हम संदेशरथ छत्रसाल महाबली करो बलि बलि। नई विचारधारा शौर्य रस स्तंभ एपिसोड नंबर 3। विषय है ट्राइब TRIBE। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्राइब? ट्राइब का मतलब होता है देश। ट्राइबल भी कह सकते हो। समग्र दुनिया में ट्राइब पाए जाते हैं। ट्राइबल जातियां हैं। समग्र विश्व में 289 कंट्री है, छोटे मोटे। सभी जगह ट्राइबल प्रजातियां पाई जाती हैं। तो एक अजीब सी बात है, बहुत सोचने वाली बात है, विचार करने वाली बात है, तर्क संगत है, दलील है, बड़े मनन और चिंतन करना चाहिए, जिस पर इस भारत के अधिकांश लोग मूल निवासी हैं, बहुजन हैं, आदिवासी। उन्हें विचार करना चाहिए या कि ट्राइब तो समग्र दुनिया में सर्वत्र पाए जाते हैं, ट्राइब जनजाति है, किंतु जातियां केवल भारत में पाई जाती हैं। जाति मतलब 4 प्रकार के वर्ण बोल सकते हो, जाति बोल सकते हो। इसको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जातियां। बाकी ट्राइब सभी जगह पाए जाते हैं। इस पर विचार करने पर एक बात साफ तौर पर उभर के आती है कि दुनिया में तो कहीं गड़बड़ी फैली ही नहीं, कभी नहीं फैली। वह केवल भारत में फैलाई गई। या गड़बड़ी गिनो, बेईमानी गिनो या बदमाशी गिनो और षड्यंत्र गिनो, भारत में ही क्यों पाई जाती है, किसके द्वारा की गई, क्यों गई, क्यों हुई, किस लिए करी गई, इस पर भी विचार करना आवश्यक है। मनन चिंतन करना बहुत ही बड़ा आवश्यक है। जातियों के कहने वाले लोग कहते रहे, लिखने वाले लिखते रहे, और उनके शास्त्र ईश्वर द्वारा रचे गए हैं, और उन्हीं शास्त्रों में जातियों के लिए विधान, नीति, नियम, सिद्धांत बनाए गए हैं, ऐसा उन लोगों का कहना है। अगर यदि ऐसा है तो दुनिया के अन्य देशों में जातियां होनी चाहिए, वर्ण होने चाहिए, लेकिन दुनिया में कहीं नहीं है। इसका अर्थ साफ तौर पे उभर के आता है, उन्हें न तो ईश्वर ने बनाया है और न तो सच में है। सच तो यही है, केवल और केवल विज्ञान से साबित हुआ। विज्ञान ने बता दिया, देशी खून विदेशी खून, देशी कौन विदेशी कौन। इस भारत भूमि की मैं बात करता हूँ, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारतीय संस्कृति में हमें गर्व होना चाहिए। कौन से गर्व की बात करते हो? आपने धर्म को बांटा, जाति में बांटा, क्षेत्र में बांटा, रंग वर्ण वेश भाषा में बांटा, एवं ईश्वर और परमात्मा को बांट दिए। किस बात पे हम गर्व कर सकते हैं? ट्राइब शब्द ही हमें बताता है कि जो जिस धरती का पत्र था, जिस धरती पे वो पैदा हुआ, आदि काल से वही वहाँ का ट्राइबल हो गया, आदिवासी हो गया, मूलवासी या मूल निवासी हो गया, बहुजन हो गया।
जिसकी धरती होगी वह बहुजन होगा ही। सभ्य कहे जाने वालों अपने आप को आर्य पुत्र, मनु के पुत्र, ब्रह्मा के पुत्र कहे जाने वाला अपने निज महत्वाकांक्षा, निज इच्छा एवं अपनी हवस पूरी करने के लिए स्वयं की धरती को छोड़कर अन्यत्र गए, लूटपाट की, मार काट किया, लोगों को पर अपनी अधीनता ला दी। किंतु जो यहाँ के धरती पुत्र थे, जो ट्राइबल थे, अपनी धरती को छोड़कर अन्यत्र कहीं गए नहीं। विलक्षण क्षमता के धनी यहाँ के ट्राइबल जो बहुजन है, मूलनिवासी और आदिवासी। एक बड़ी बात, अफ्रीका की ट्राइबल बुशमैन जनजाति है, अपने शिकार के लिए 50 से 60 किलोमीटर तक वो जंगल में शिकार करने जाते हैं। भूखे पेट और शिकार के लिए दूर तक जाने के बाद जैसे शिकार मिलता है तुरंत वो वापस आ जाते हैं। अगर कभी उनको शिकार नहीं मिलता, 50-60 किलोमीटर जाने के बावजूद भी वहीं ठहरते नहीं, वापस अपने ठिकाने पे वापस आ जाते हैं। ये अफ्रीकन बुशमैन की मैं बात करता हूँ। उसी तरह अन्य देश, अंडमान निकोबार की बात करें, पिछले कुछ वर्षों में समुद्र में सुनामी आई और सुनामी हजारों में लाखों लोग मर गए थोड़ी सी क्षण के लिए। अंडमान निकोबार में रहने वाले ट्राइबल लोग बहुजन थे, मूलनिवासी आदिवासी, उनको पूर्वाभास हो जाता है। प्रकृति पदत है, प्रकृति के धनी, प्रकृति की हर एक चीज को जानते हैं, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र की हर एक भाषा को जानते हैं। उनको पहले पता पड़ गया यहाँ पर भयंकर चक्रवात आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो वहां अपनी धरती को छोड़कर ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र में वो चले गए, अपना सब कुछ छोड़ छाड़कर, और वो बच गए। सभ्य कहे जाने वाले लोग सभी मर गए, असभ्य कहने वाले, अशिक्षित, अनपढ़ कहे जाने वाले, बधेरे भी कहे जाने वो लोग बच गए। उसी तरह सोवियत देश में रहने वाले किर्गिज ट्राइब लोग, अरब में बद्दू जैसी अगिनत ट्राइब के लोग दुनिया में बसते हैं, लेकिन दुनिया में कहीं भी वर्ण नहीं है, कहीं भी जातियां नहीं है, केवल भारत में ही वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और जातियों के हिसाब से उन्होंने धर्म को भी बांटा, उनके धंधे को भी बांटा, कर्म को भी बांटा, छुआछूत, ऊंच नीच, अमीर गरीब, स्पर्श अस्पर्श, सब कुछ बांटा। उसी सत्य कहे जाने वालों भारत से विदेश में भी गए, अपने साथ जातियों का ये रोग लेके गए, वहां भी उनको धुतकारा गया। विदेश में जातियां नहीं है, केवल मानव मात्र एक समान है, जो परमात्मा की उत्कृष्ट संतान है, परमात्मा के मानस पुत्र है। परमात्मा केवल प्रेम की भाषा समझता है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। वहां 33 कोटि देवी देवता नहीं, इसलिए कहते हैं। किंतु केवल भारतीयों में ही यह रोग फैला है, जड़ें इतने मजबूत हो गई है, उनको स्वर्ग से नाम के लोभाया जाता है और नरक से नाम से डराया जाता है, एक प्रकार का डर। क्योंकि ये जो कुछ बातें हैं जातिगत, वर्णगत, रंगगत, भाषागत, धर्म के नाम पर आडम्बर, अंधश्रद्धा, कुरिवाज, वो प्रकृति पदत नहीं है, सहज भी नहीं है, सरल भी नहीं है और मानवीय भी नहीं। प्रकृति पदत नहीं, सहज भी नहीं, सरल भी नहीं और मानवीय भी नहीं। मैंने आपको व्हाट इज ट्राइब, व्हाट इज ट्राइबल,
भारत भूमि के पनौते पुत्र, जो इसको जन्मभूमि कहते हैं, मातृभूमि नहीं कहते। जिसकी जन्मभूमि वो जन्मभूमि कहेगा, प्रकृति प्रेमी होगा, प्रकृति के साथ साथ रहेगा, उसकी हर एक चीज़ को वो जानता है, इसलिए वो यहाँ कोई छोड़ के अन्य तरफ कहीं जाएगा नहीं। आज का अध्याय बहुत ही बड़ा गहरा मनन और चिंतन करने के लायक है। सुने और चुने। आपके कमेंट के लिए हम प्रतीक्षा करते हैं। आज का अध्याय ट्राइबल सारी दुनिया में, जातियां केवल भारत में, हमारा ये तीसरा अध्याय था। रामेश्वर।